जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पे माई लॉर्ड ने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद से देवरिया कांड के पीड़ित प्रेम प्रकाश यादव के घर पे बुलडोजर चलने पर रोक ही लग गई है और उनका जो घर टूटने से अब बच गया है। जी बिल्कुल जी, आपको ये पता ही होगा कि कैसे यूपी के अंतर्गत यूपी में बाबा का बुलडोजर कैसे गरीबों का घर तोड़ते चला गया, रोनता है और कैसी बड़ी कोठे की तरफ बुलडोजर का रुख जो है कभी नहीं होता। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने कई बार योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर की हकीकत को बता चुके हैं। देवरिया कांड के पीड़ित प्रेम प्रकाश यादव के घर पर बुलडोजर चलने की जो खबर सुनते ही अखिलेश यादव दोनों पीड़ित पक्षों से मुलाकात करने देवरिया चले गए, लेकिन योगी की पुलिस वाले उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें के बावजूद भी नहीं उन्हें रोक पाई और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उनका ढांढस बढ़ाया। उन्हें पीड़ित बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ही अन्य बाकी खर्चों को भी उठाने की जिम्मेदारी ली, घोषणा की। अखिलेश यादव ने दुबे परिवार से भी मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह कहा कि कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उनसे मुलाकात करें, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अगर वो चाहे तो मैं उनकी भी आर्थिक सहायता करने को बिल्कुल तैयार हूं। उनकी मुलाकात के बाद ही इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को तगड़ा एक नया झटका लगा और कोर्ट ने पीड़ित प्रेम प्रकाश यादव के घर को जमीन दोज करने के फैसले पर रोक फिलहाल लगा दिया है। दरअसल इस पूरे देवरिया में हुए एक जमीनी विवाद के अंतर्गत दो पक्षों के बीच काफी हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें दो परिवारों के लगभग 6 लोगों की मौत ही हो चुकी थी। इसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने पीड़ित यादव परिवार के घर पे जमीन दोज करने का फैसला ले लिया था। अखिलेश यादव के देवरिया दौरे के बाद जो प्रशासन पर नया दबाव बढ़ने लगा, लेकिन जब तक प्रशासन कोई निर्णय कर पाता उससे पहले ही कोर्ट ने देवरिया कांड के ऊपर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम प्रकाश यादव के घर के ध्वस्तीकरण जमींदोज करने पर रोक लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को यह नियम अनुसार अपील दाखिल करने का बिल्कुल निर्देश दिया और यह निर्देश जो है जस्टिस CK राय ने मृतक परिवार के राम भवन यादव की याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। परिवार के ओर से दायर याचिका में तहसीलदार थे 11 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट के अंदर दायर याचिका के अनुसार ही इस पूरी वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण आदेश को जारी कर दिया था और साथ ही आरोप यह लगाया था कि राजस्व अधिकारी पीड़ित परिवार की उसके जमीन से बेदखल कर करके जमीन पर बने निर्माण को जबरदस्ती ध्वस्त करना चाहते हैं, जबकि पीड़ित की भूमि जो है राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के तौर पर दर्ज है और राजस्व अधिकारी ने बिना पीड़ित के पक्ष सुने ही किसी भी प्रकार का सीमांकन या फिर सर्वे किए बगैर ही ध्वस्तीकरण का एक तरफा जो आदेश निकाल दिया। इस पर पीड़ित की ओर से जो ऋषि पाल सिंह ने केस में बिल्कुल हाईकोर्ट की गाइडलाइन का बिल्कुल हवाला देते हुए न्यायालय से एक हस्तक्षेप करने का गुहार लगाया। कोर्ट ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर के जो 2023 के जो आदेश को रोक लगाते हुए राजस्व अधिकारियों से यह भी कहा कि पीड़ित की अपील का बिल्कुल निपटारा हाईकोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए, जिसके कारण कोर्ट ने अपील की सुनवाई जो पूरी सुनवाई होने तक तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दिया और प्रेम प्रकाश यादव का घर जमींदोज होने से अब बिल्कुल फिलहाल बच गया है। कोर्ट के इस आदेश को देखते हैं तो इतना तो बिल्कुल भी साफ हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरीबों का घर तोड़ने के लिए, रौंदने के लिए किसी भी समय किसी भी हद तक बढ़ सकता है। फिलहाल इसमें इतना ही। जय हिंद।